ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। पत्थर गिरता है, इंसान गिरता है, बारिश भी गिरती है। तो लाखों किलो के भारी बादल आखिर नीचे क्यों नहीं गिरते? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बादल रुई जितने हल्के होते हैं, लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक सामान्य बादल का मास लगभग 5 लाख किलोग्राम हो सकता है। अब फिजिक्स लगाते हैं। जहां मास 5 लाख केजी है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर हम देखें वेट यहां पर हो जाता है लगभग 4.9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन, यानी लगभग 49 लाख न्यूटन का भार। इतना भारी होने के बावजूद यह नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि बादल कोई ठोस चीज नहीं है। यह अरबों खरबों बेहद छोटे छोटे पानी की बूंदों से बना होता है। हर बूंद इतनी छोटी होती है कि उसके गिरने की गति बहुत कम होती है। धरती से गर्म हवा लगातार ऊपर उठती रहती है। यही ऊपर उठती हुई हवा इन छोटी बूंदों को कुछ समय तक गिरने नहीं देती। इसीलिए पूरा बादल आसमान में तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे बूंदें आपस में मिलकर बड़ी होती रहती हैं, उनका वजन बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हवा उन्हें संभाल नहीं पाती और तब शुरू होती है बारिश। तो बादल ग्रेविटी को नहीं हरा रहे, बल्कि उनकी सूक्ष्म बूंदें और ऊपर उठती हवा मिलकर एक टेम्परेरी इक्विलिब्रियम बनाती हैं। लेकिन जैसे ही बूंदें बड़ी होती हैं, आखिर में ग्रेविटी की ही जीत होती है और बारिश के रूप में वो बूंदें नीचे आ जाती हैं। फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं, हर बार जब आप आसमान की ओर देखते हैं, फिजिक्स यही काम कर रही होती है। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, तो याद रखें वो सिर्फ बादल नहीं, बल्कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं। इसी तरह जब आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो जिंदगी में छुपी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें खुलकर जिए और खुश रहें। अगर आप भी दुनिया को फिजिक्स की नज़र से देखना चाहते हैं, अभी फिजिक्स विद सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे जिसे आपने रोज देखा है लेकिन कभी समझा नहीं।